मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सितंबर से अब तक 20 बच्चों की जान चली गई है। वजह एक कफ सिरप जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल मिला हुआ था। 1 साल की धनी का केस अगर हम देखें, उसके पेरेंट्स ने बुखार होने पर डॉक्टर को दिखाया, जो नॉर्मली हर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट करता है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड्रिफ नाम का एक कफ सिरप प्रेस्क्राइब किया। 4 दिन में धनी की किडनी फेल हो गई। नागपुर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बावजूद वो बच नहीं सकी। आज हम एनालाइज करेंगे कि ये ट्रेजेडी हुई कैसे और इस ट्रेजेडी की वजह से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर किस तरह से इफेक्ट पड़ा है। लैब रिपोर्ट्स में जो निकला वो शॉकिंग था। कोल्ड्रिफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की कॉन्सेंट्रेशन 48.6% थी। ये वही केमिकल है जो ब्रेक फ्लूइड और एंटी फ्रीज में यूज होता है। अगर हम इस केमिकल के परमिसिबल लिमिट की बात करें तो ये सिर्फ 0.1% है। मतलब ये एक्सेप्टेबल लिमिट से 480 गुना ज्यादा था। DEG किडनी फेलियर, लीवर डैमेज और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, स्पेशली बच्चों में जिनकी किडनीज ऑलरेडी डेवलपिंग स्टेज में होती हैं। वहीं अगर हम डेथ टोल की बात करें तो छिंदवाड़ा में अभी तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है, बैतूल में 2 बच्चों की और पांडुरना में 1 बच्चे की मौत हो गई। वहीं अगर एज की बात करें तो 1 से 6 साल बच्चों में ये केसेस सामने आए हैं। अभी भी 5 बच्चे हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये नंबर सिर्फ 2 स्टेट्स के हैं, लेकिन सवाल ये है कि और कितनी जगह ये सिरप गई होगी। तमिलनाडु बेस्ड कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने ये सिरप बनाया है, बट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स फार्मास्यूटिकल ग्रेड की जगह यूज हो रहे थे। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग नहीं हो रही थी। बैच अप्रूवल प्रोसेस में लूप होल्स थे। वहीं WHO को इंडिया से क्लैरिफिकेशन मांगनी पड़ी कि ये सिरप एक्सपोर्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि ये इंडिया का चौथा मेजर कंटेमिनेशन इंसिडेंट है। उधर पंजाब, केरला और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कोल्ड्रिफ को बैन कर दिया है। आपको बता दें कि यह खबर नई नहीं है। अगर इंटरनेशनल केसेस की बात करें तो गांबिया में 2022 में 70 बच्चों की मौत हुई थी कंटेमिनेटेड कफ सिरप की वजह से। उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की और कैमरून में भी मल्टीपल डेथ्स रिपोर्ट हुई। वहीं इंडिया में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2019 में जम्मू में 12 बच्चों की मौत हुई थी कफ सिरप कंटेमिनेशन की वजह से। हर केस के बाद इंक्वायरीज होती हैं, कमेटीज बनती हैं, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो रहे। जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये स्पेशली कंसर्निंग है क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लिमिटेड है। अमवात की तादाद में इजाफा होने के बाद सेंटर की तरफ से एडवाइजरी इशू की गई है कि बच्चे जो 2 साल से कम हैं उन्हें कफ सिरप ना दी जाए और जो 5 साल से कम हैं उन्हें डॉक्टर को चेकअप करवा कर ही दवाई दी जाए। वहीं डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट किया गया है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह हादसा बार बार क्यों हो रहे हैं। रूट कॉजेज देखें तो 3 लेयर्स दिखती हैं, जिसमें सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग लेवल। इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल फार्मास्यूटिकल यूनिट्स ऑपरेट करते हैं जहां क्वालिटी कंट्रोल मिनिमल है। रॉ मटेरियल का सोर्स वेरीफाई नहीं होता। इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल ग्रेड का डिस्टिंक्शन मेंटेन नहीं होता। वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात करें तो फ्रेगमेंटेड मार्केट है। अनअप्रूव्ड ड्रग्स ओपनली बिकते हैं। फार्मेसी रेगुलेशन वीक हैं और प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं होते। वहीं अगर प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो इस लेवल पर भी ओवर प्रिस्क्रिप्शन का कल्चर है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स और सिरप्स फॉर माइनर एलिमेंट्स। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी लिमिटेड है। वहीं स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास रिसोर्सेज कम हैं। नतीजा हैं ये हादसात। वहीं अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को टाइटन करना होगा। फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल केमिकल सप्लायर्स को सेपरेट रेगुलेट करना होगा। दूसरा, प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर पेडियाट्रिक केयर को इन्फोर्स करना होगा। अननेसेसरी मेडिकेशन रिड्यूस करनी होगी। तीसरा है, पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। ज़्यादातर खांसी व जुकाम सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और अगर सेहत ज़्यादा ख़राब हो तो रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवॉइड करें और 2 साल से कम बच्चों को कफ सिरप ना दें। 20 फैमिलीज ने अपने बच्चे खो दिए एक प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी में। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का फेलियर है। रेगुलेटरी गैप्स, इन्फोर्समेंट वीकनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग वायलेशंस, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। अब सवाल ये है कि यह हादसा कब रोके जाएंगे। जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक रेगुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होगी, ऐसी ट्रेजेडीज रिपीट होती रहेंगी।